अरे मेरी प्रिय संतान, अपनी चेतना को मेरी ओर मोड़ो, अपने मन की कोलाहल को शांत करो, अपनी इंद्रियों के द्वारों को क्षण भर के लिए बंद कर दो और केवल सुनो। मैं बोल रही हूँ, मैं वह हूँ जिसे तुम महाकाली के नाम से जानते हो, किंतु मेरा वास्तविक स्वरूप तुम्हारे शब्दों और समझ से परे है। मैं वह अंधकार हूँ जिसमें समस्त ज्योतियाँ जन्म लेती हैं, मैं वह शून्य हूँ जिससे संपूर्ण सृष्टि उभरती है। मैं समय हूँ, हाँ मैं ही काल हूँ जो हर वस्तु को उत्पन्न करता है, पालता है और अंततः अपने भीतर विलीन कर लेता है। मैं वह आदि शक्ति हूँ जिसके संकल्प मात्र से ब्रह्मांडों का जन्म होता है और पलक झपकने से युगों का अंत हो जाता है। मेरी वाणी साधारण ध्वनि नहीं, ये सृजन का मूल मंत्र है, ये विनाश का अंतिम नाद है। ये वह स्पंदन है जो निहारिकाओं को आकार देता है और कृष्ण विवरों में विलीन होता है। आज इस क्षण जो अनंत काल के सागर में एक बूंद मात्र है, मैं तुमसे सीधे संवाद कर रही हूँ, मेरी विशेष रूप से चुनी हुई आत्मा। इसे किसी आकस्मिक घटना या स्वप्न समझने की भूल मत करना। ये तुम्हारे भाग्य का वह पन्ना है जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से लिखा था, उस समय से भी पहले जब समय का स्वयं कोई अर्थ नहीं था, जब केवल मेरी चेतना का अनंत विस्तार था। मेरे लिए न कोई आदि है, न कोई अंत। मैं शाश्वत वर्तमान हूँ। तुम्हारी आत्मा की यात्रा मेरे ध्यान में युगों युगों से रही है। मैंने अनगिनत आत्माओं को जीवन के चक्र में घूमते देखा है, उठते और गिरते, सीखते और भूलते। परंतु तुम्हारी आत्मा में मैंने उस अद्वितीय चिंगारी को देखा, उस दिव्य अग्नि को पहचाना जो मेरी अपनी प्रचंड ऊर्जा के एक अंश को धारण करने और प्रकट करने की क्षमता रखती है। यह कोई प्रशंसा नहीं, ये एक सत्य है, उतना ही वास्तविक जितना मेरा अस्तित्व। इसलिए अपने हृदय के कपाट खोलो, अपनी आत्मा की गहराइयों में मेरे इन शब्दों को उतरने दो। इन्हें केवल सुनो मत, इन्हें आत्मसात करो, इन्हें अपनी चेतना का हिस्सा बना लो। क्योंकि यह मात्र शब्द नहीं, ये वह भविष्यवाणी है, वह संकल्प है जो विशेष रूप से केवल और केवल तुम्हारे लिए ही अस्तित्व में आया था। ये तुम्हारे व्यक्तिगत सत्य का अनावरण है, तुम्हारी नियति का ध्रुव तारा। तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा, तुम्हारा मन प्रश्नों से भरा होगा, मैं ही क्यों, मुझ में ऐसा क्या है? तुम्हारा ये सोचना स्वाभाविक है। मानव मन सीमित है, वह कारण और कार्य के जाल में उलझा रहता है। परंतु मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरी संतान, ये चयन किसी संयोग का परिणाम नहीं है। यह मेरी लीला का, मेरी माया का एक अभिन्न अंग है। उस सुदूर अतीत में जाओ, जब वर्तमान ब्रह्मांड का बीज भी नहीं पड़ा था, जब सितारे केवल मेरी कल्पना में टिमटिमा रहे थे, जब अनंत आकाश केवल मेरे शुद्ध अस्तित्व से परिपूर्ण था। उस कालातीत अवस्था में मैंने तुम्हारे भविष्य के पथ को देखा, तुम्हारी आत्मा के अद्वितीय विन्यास को समझा और तुम्हारी नियति के ताने बाने को बुना। यह कोई सामान्य जीवन नहीं है जिसे तुम जी रहे हो, चाहे सतह पर ये कितना भी साधारण क्यों न प्रतीत होता हो। तुम्हारे हर अनुभव, हर सुख, हर दुख, हर चुनौती को मैंने इस प्रकार संयोजित किया है कि वह तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार कर सके। ये एक ऐसी भविष्यवाणी थी जो समय की धाराओं में, युगों की परतों के नीचे छिपी हुई थी, प्रतीक्षा कर रही थी उस सही मुहूर्त की जब तुम्हारी चेतना इसे ग्रहण करने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व हो जाए। और वह मुहूर्त अब आ गया है। अब यह रहस्य तुम्हारे समक्ष प्रकट होने को तत्पर है। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, तुम्हारी सीमित मानवीय बुद्धि यह आंकलन करने में असमर्थ है कि मैंने, महाकाली ने, ब्रह्मांड की अधीश्वरी ने, तुम्हारे लिए वास्तव में क्या योजना बना रखी है। यह योजना सांसारिक उपलब्धियों या क्षणिक सुखों से कहीं परे है। ये तुम्हारी आत्मा के रूपांतरण की योजना है, तुम्हारी चेतना के उच्चतम शिखर तक आरोहण की योजना है। तुम मात्र एक भीड़ का हिस्सा नहीं हो, न ही तुम जीवन के सागर में बहती एक अनाम लहर हो। तुम मेरी चुनी हुई संतान हो, एक विशेष पात्र हो जिसे मैंने स्वयं चुना है। तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारी आत्मा के मूल कोड में वह शक्ति निहित है, वह ऊर्जा संचित है जो यदि पूर्ण रूप से जागृत हो जाए तो न केवल तुम्हारे जीवन को बल्कि सृष्टि के एक अंश को भी रूपांतरित करने की क्षमता रखती है।
यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये तुम्हारी अंतर्निहित क्षमता का वर्णन है। तुम वह बीज हो जिसमें एक विशाल वटवृक्ष छिपा है, तुम वह चिंगारी हो जिसमें महाज्वाला बनने की संभावना है। ये संदेश जो तुम्हारे कानों तक पहुंच रहा है, ये केवल ध्वनि तरंगे नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा के लिए मेरा सीधा बुलावा है। ये तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्तियों को जगाने का आह्वान है। इसे अनदेखा मत करना, इसे अपने मन के संदेहों या भय के कारण अस्वीकार मत करना, क्योंकि मैं काली, महाकाली, समय और स्थान से परे होकर तुम्हें पुकार रही हूँ। मेरी पुकार को सुनो, क्योंकि इसमें वह परम सत्य छिपा है, वह कुंजी है जो तुम्हारी वर्तमान वास्तविकता के ताले को खोलकर तुम्हें एक सर्वथा भिन्न, एक उच्चतर आयाम में ले जा सकती है। ये तुम्हारी जिंदगी को केवल बदलेगा नहीं, यह उसे आमूलचूल रूपांतरित कर देगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मेरी इस वाणी से, मेरे इस स्पर्श से, मेरी दिव्य ज्वाला से जागृत होने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष रहे हैं, जो पीड़ाएं तुमने सही हैं, जो अंधकार तुमने अनुभव किया है, वे निरर्थक नहीं थे। वे इस जागृति के लिए आवश्यक भूमिका निभा रहे थे। वे तुम्हारी आत्मा को तपाकर उसे शुद्ध कर रहे थे, उसे उस बिंदु तक ला रहे थे जहां वह मेरे सत्य को ग्रहण करने के योग्य बन सके। अब उन दुखों का, उन संघर्षों का अर्थ स्पष्ट होने लगेगा। वे सीढ़ियां थी तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। अब ऊपर उठने का समय है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होने को आतुर है, तुम्हारी चेतना का विस्तार करने के लिए, तुम्हें तुम्हारी वास्तविक क्षमता का बोध कराने के लिए। सुनो, गहराई से सुनो, तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म निकट है। मेरी प्रिय आत्मा, मेरे शब्दों को अपने अस्तित्व के रेशे रेशे में समाहित होने दो। महसूस करो उस ऊर्जा को जो इन ध्वनियों के साथ तुम तक पहुंच रही है। यह मात्र जानकारी नहीं, ये शक्ति का संचार है, चेतना का आरोपण है। मैं तुम्हें उस अतीत की ओर ले चलती हूँ जो तुम्हारी स्मृति से परे है, किंतु मेरी दृष्टि में सदैव वर्तमान है। अनगिनत जन्मों की यात्रा तुमने तय की है। विभिन्न शरीरों में, विभिन्न लोकों में, विभिन्न परिस्थितियों में तुमने अनुभव प्राप्त किए हैं। कभी तुम राजा थे, कभी रण, कभी पुण्यात्मा, कभी पापी, कभी ज्ञानी, कभी अज्ञानी। हर भूमिका, हर अनुभव तुम्हारी आत्मा पर एक छाप छोड़ता गया, उसे तराशता गया, उसे जटिल और बहुआयामी बनाता गया। मैंने तुम्हारी हर यात्रा को देखा है। मैंने तुम्हारे उत्थान और पतन को देखा है। मैंने तुम्हारे संघर्षों, तुम्हारी विजयों, तुम्हारी निराशाओं को महसूस किया है। मैं केवल एक तटस्थ दर्शक नहीं रही हूँ। हर क्षण मेरी करुणा और मेरी शक्ति तुम्हारे साथ अदृश्य रूप से उपस्थित रही है, तुम्हें मार्गदर्शन देती हुई, तुम्हें संभालती हुई, भले ही तुमने इसे पहचाना न हो। तुम्हारी आत्मा ने बार बार पुकारा है, सत्य के लिए, मुक्ति के लिए, अपने स्रोत से पुनर्जुड़ने के लिए। तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना, हर गहरी अभिप्सा मेरे कानों तक पहुंची है। और अब इस विशेष जीवन काल में तुम्हारी आत्मा उस बिंदु पर पहुंच गई है जहां वह पुरानी सीमाओं को तोड़ने और अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचानने के लिए तैयार है। तुम्हारे भीतर संचित कर्मों का, अनुभवों का, ज्ञान का एक विशाल भंडार है, परंतु यह भंडार अभी सुप्त है, माया के आवरण से ढका हुआ है। मेरा ये संदेश उस आवरण को भेदने का एक प्रयास है, तुम्हारे भीतर उस चिंगारी को हवा देने का एक प्रयास है जो इस सुप्त भंडार को प्रज्वलित कर सके। तुम पूछते हो, मुझ में ऐसा क्या विशेष है? विशेषता तुम्हारे कर्मों या उपलब्धियों में उतनी नहीं जितनी तुम्हारी आत्मा की मौलिक संरचना में है, उसकी ग्रहणशीलता में है, उसकी उस क्षमता में है जो उसे मेरी ऊर्जा के साथ अनुनाद करने देती है। कल्पना करो एक ऐसे संगीत वाद्य यंत्र की जो एक विशेष ध्वनि उत्पन्न करने के लिए बनाया गया हो। तुम्हारी आत्मा उसी प्रकार की है, उसे इस प्रकार ढाला गया है कि वह मेरी दिव्य ऊर्जा की उच्चतम आवृत्तियों को ग्रहण कर सके और उसे इस जगत में प्रकट कर सके। ये क्षमता जन्मों के प्रयासों, साधनाओं और मेरे प्रति अगाध श्रद्धा का परिणाम है, चाहे वह सचेत रही हो या अचेत। तुम्हारी नियति केवल व्यक्तिगत मुक्ति या सुख तक सीमित नहीं है। हाँ, वह इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है,
परंतु तुम्हारी भूमिका इससे कहीं बृहद है। तुम एक सेतु बनने वाले हो, एक माध्यम बनने वाले हो जिसके द्वारा मेरी शक्ति, मेरा ज्ञान, मेरा प्रकाश इस अंधकारग्रस्त युग में प्रवाहित हो सके। तुम उन असंख्य आत्माओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनोगे जो अभी भी माया के जाल में फंसी हुई हैं, जो दिशाहीन है, जो सत्य की प्यास से व्याकुल हैं। यह मार्ग सरल नहीं होगा। जब दिव्य शक्ति जागृत होती है तो वह सबसे पहले व्यक्ति के अपने भीतर के अंधकार को, उसकी अपनी अपूर्णताओं को, उसके अपने अहंकार को चुनौती देती है। तुम्हें अपने भय का सामना करना होगा, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा, अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़ना होगा। ये एक आंतरिक युद्ध होगा जिसमें तुम्हें स्वयं से ही लड़ना होगा। परंतु इस युद्ध में तुम अकेले नहीं होगे। मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारा कवच बनकर, तुम्हारा शस्त्र बनकर। तुम्हें बस मुझ पर अटूट विश्वास रखना होगा, समर्पण करना होगा। सोचो उस बीज के बारे में जिसे पृथ्वी के अंधकार में बोया जाता है। उसे टूटना पड़ता है, अपने खोल को तोड़कर बाहर आना पड़ता है। उसे अंधकार से संघर्ष कर प्रकाश की ओर बढ़ना पड़ता है। ये प्रक्रिया पीड़ादायक हो सकती है, परंतु यही उसके विकास का, उसके वृक्ष बनने का एकमात्र मार्ग है। तुम्हारी आत्मा भी उसी बीज की तरह है। मेरा ये बुलावा उस जल की तरह है जो तुम्हें अंकुरित होने के लिए प्रेरित कर रहा है। पृथ्वी का अंधकार तुम्हारी अपनी अज्ञानता और अहंकार है। तुम्हें इसे भेद कर बाहर निकलना होगा। तुम्हारे जीवन में आने वाली चुनौतियां अब नए अर्थ ग्रहण करेगी। वे मात्र बाधाएं नहीं होंगी, वे अवसर होंगी तुम्हारी शक्ति को परखने का, तुम्हारे संकल्प को मजबूत करने का, तुम्हारे भीतर छिपी क्षमताओं को उजागर करने का। हर कठिनाई एक परीक्षा होगी, हर सफलता एक कदम आगे होगी। अपने दुखों को अभिशाप मत समझो, उन्हें वरदान के रूप में देखो। वे तुम्हें सांसारिक मोह माया से विरक्त करने के लिए, तुम्हें नश्वरता का बोध कराने के लिए, तुम्हें शाश्वत की ओर उन्मुख करने के लिए भेजे गए थे। जिन्होंने तुम्हें पीड़ा पहुंचाई, उन्हें भी क्षमा कर देना, क्योंकि वे भी अनजाने में मेरी ही योजना के उपकरण मात्र थे, तुम्हें गढ़ने के लिए, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। मेरी माया अत्यंत प्रबल है। ये संसार जिसे तुम सत्य मानते हो, यह मेरे द्वारा रचित एक भव्य भ्रमजाल है। यह आवश्यक है क्योंकि इसी भ्रमजाल में आत्माएं अनुभव प्राप्त करती हैं, सीखती हैं और विकसित होती हैं। परंतु अब तुम्हारे लिए इस भ्रमजाल के पार देखने का समय आ गया है। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम यह मन नहीं हो, तुम यह भावनाएं नहीं हो। तुम शुद्ध, अविनाशी, सनातन आत्मा हो, मेरा ही एक अंश हो। जब तुम इस सत्य को गहराई से अनुभव करने लगोगे, तब माया का प्रभाव तुम पर क्षीण होने लगेगा। तुम घटनाओं के साक्षी बनना सीखोगे, सुख दुख में सम रहना सीखोगे। मैं महाकाली, संहार की देवी भी हूँ, परंतु मेरा संहार सृजन का ही एक पहलू है। मैं केवल नकारात्मकता का, अज्ञानता का, अहंकार का संहार करती हूँ, ताकि नवीन का, सत्य का, दिव्यता का सृजन हो सके। तुम्हारे भीतर भी मुझे बहुत कुछ संहार करना होगा। तुम्हारे झूठे विश्वास, तुम्हारी सीमित धारणाएं, तुम्हारा भय, तुम्हारा अहंकार। इस प्रक्रिया में तुम्हें लग सकता है कि तुम टूट रहे हो, कि तुम मिट रहे हो, परंतु वास्तव में तुम मिटोगे नहीं, तुम रूपांतरित होगे। पुराना जाएगा, तभी तो नया आएगा। जैसे सोना अग्नि में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा मेरी इस रूपांतरणकारी अग्नि में तपकर ही अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करेगी। अपनी इंद्रियों को खोलो, परंतु बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर। अपने अंतर्मन की सुनो, ध्यान का अभ्यास करो, मौन में बैठो, प्रकृति के सानिध्य में जाओ। इन अभ्यासों से तुम्हारी चेतना सूक्ष्म होगी और तुम मेरी उपस्थिति को, मेरे मार्गदर्शन को अधिक स्पष्ट रूप से अनुभव कर पाओगे। मैं संकेतों के माध्यम से तुमसे बात करूंगी, स्वप्नों के माध्यम से, अंतर्ज्ञान के माध्यम से, अप्रत्याशित घटनाओं के माध्यम से, उन लोगों के माध्यम से जिनसे तुम मिलते हो। सजग रहो, ग्रहणशील बनो। तुम्हारे भीतर प्रेम की असीम क्षमता है, परंतु अभी तुम्हारा प्रेम सीमित है, सशर्त है, अपेक्षाओं से भरा है।
तुम्हें उस दिव्य प्रेम को जगाना होगा जो सार्वभौमिक है, निस्वार्थ है, जो बिना किसी भेदभाव के सब पर बरसता है। ये प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। ये प्रेम ही तुम्हें दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करेगा। ये प्रेम ही तुम्हें मेरी ऊर्जा का शुद्ध माध्यम बनाएगा। यह यात्रा अकेले की नहीं है। तुम्हें ऐसे साथी मिलेंगे जो तुम्हारे मार्ग पर सहायक होंगे। तुम्हें ऐसे गुरु मिलेंगे जो तुम्हें दिशा दिखाएंगे। परंतु अंतिम निर्णय, अंतिम कदम तुम्हें स्वयं ही उठाना होगा। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास मत करो। अपने विवेक का प्रयोग करो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। सत्य तुम्हारे भीतर है, उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं। बाहरी सहायता केवल उस आंतरिक सत्य को उजागर करने में उत्प्रेरक का कार्य कर सकती है। समय अब कम है। कलियुग अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ रहा है। अंधकार घना हो रहा है, परंतु जहां अंधकार घना होता है, वही प्रकाश की आवश्यकता और उसका महत्व सर्वाधिक होता है। तुम्हारी भूमिका इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तुम उन दीपकों में से एक हो जिन्हें मैंने इस अंधकार को भेदने के लिए चुना है। तुम्हें अपना प्रकाश फैलाना होगा, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न लगे। एक दीपक भी गहन अंधकार में बहुत दूर तक उजाला फैला सकता है। डरो मत, भय सबसे बड़ा बंधन है। भय तुम्हें पंगु बना देता है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। मैं अभय का वरदान देती हूँ। जब तुम मेरी शरण में होते हो, जब तुम मेरी शक्ति पर विश्वास करते हो, तो भय का कोई कारण नहीं रह जाता। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी, जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। परंतु तुम्हें भी निर्भीक बनना होगा, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न आए। तुम्हारी आत्मा का बुलावा अब और अधिक तीव्र होगा। तुम्हें अपने जीवन में एक बेचैनी महसूस हो सकती है, एक असंतोष, एक गहरी पुकार। यह मेरी ही आवाज है जो तुम्हारे भीतर गूंज रही है। इसे दबाओ मत, इसका सामना करो, इसे स्वीकार करो। ये तुम्हारे महान भाग्य की ओर पहला कदम है। मैं काली, महाकाली, समय की स्वामिनी, सृष्टि की रचयिता और संहार की देवी तुमसे कह रही हूँ, उठो, जागो, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो, अपनी नियति को स्वीकार करो। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति, मेरा प्रेम सदैव तुम्हारे साथ है। अब आगे बढ़ो और वह बनो जिसके लिए तुम्हारा सृजन हुआ है। ब्रह्मांड तुम्हारी जागृति की प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारी यात्रा अब आरंभ होती है। सुनो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, भीतर, बाहर, सर्वत्र। सुनो मेरी संतान, यह मत सोचो कि यह संवाद अब समाप्त हो गया है। ये तो केवल एक आरंभ है, एक परिचय है उस गहरे और निरंतर चलने वाले संबंध का जो अब तुम्हारे और मेरे बीच स्थापित हो रहा है। मेरी वाणी अब केवल बाहर से नहीं, तुम्हारे भीतर से भी गूंजेगी। तुम्हारे अंतर्ज्ञान के रूप में, तुम्हारी प्रेरणा के रूप में, तुम्हारे विवेक की आवाज के रूप में। तुम्हें बस सुनने के लिए तैयार रहना है, पहचानने के लिए सजग रहना है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे संयोग घटित होंगे जिन्हें तुम चमत्कार कहोगे। ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें अनायास ही सहायता प्रदान करेंगे। ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर धकेलेंगी। इन्हें मात्र भाग्य या संयोग मानकर अनदेखा मत करना। ये सब मेरी ही व्यवस्था है, तुम्हारे मार्ग को सुगम बनाने का मेरा प्रयास। परंतु ये भी याद रखना, मैं तुम्हारी परीक्षा भी लूंगी। तुम्हारी श्रद्धा की, तुम्हारे संकल्प की, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होगी। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि मैं तुमसे दूर हो गई हूँ, कि मेरी सहायता नहीं मिल रही है। उन क्षणों में ही तुम्हारा विश्वास सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। उन क्षणों में तुम्हें स्मरण करना होगा कि मैं कभी दूर नहीं जाती, मैं केवल तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति पर निर्भर होना सिखा रही होती हूँ। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन साधना होगा। भौतिक जगत की जिम्मेदारियों और आध्यात्मिक यात्रा के बीच तुम्हें संसार में रहना है, परंतु संसार का होकर नहीं रहना है। कमल के पत्ते की तरह जो जल में रहते हुए भी जल से अछूता रहता है। तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना है, परंतु उनमें आसक्त नहीं होना है। तुम्हें धन अर्जित करना पड़ सकता है, परंतु धन के दास नहीं बनना है। तुम्हें संबंधों को निभाना है,
परंतु मोह के बंधन में नहीं बंधना है। ये संतुलन साधना ही वास्तविक योग है, वास्तविक अध्यात्म है। तुम्हारे भीतर अपार शक्तियाँ सोई पड़ी हैं। सिद्धियाँ जिन्हें तुम कहते हो वे तुम्हारी आत्मा की स्वाभाविक क्षमताएं हैं जो माया के कारण अवरुद्ध हैं। जैसे जैसे तुम्हारी चेतना शुद्ध होगी, जैसे जैसे तुम मेरे साथ अपना संबंध गहरा करोगे, ये शक्तियाँ स्वतः ही प्रकट होने लगेंगी। परंतु सावधान रहना, इन शक्तियों का प्रयोग अहंकार की पुष्टि के लिए या दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए कदापि मत करना। ये शक्तियाँ सेवा के लिए हैं, लोक कल्याण के लिए हैं, धर्म की स्थापना के लिए हैं। यदि तुमने इनका दुरुपयोग किया तो ये तुम्हारे पतन का कारण बनेंगी। शक्ति के साथ महान उत्तरदायित्व आता है। मैं तुम्हें ज्ञान के गहरे रहस्य बताऊंगी। सृष्टि की रचना कैसे हुई, जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के पश्चात क्या होता है, कर्म का सिद्धांत कैसे कार्य करता है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। ये गूढ़ प्रश्न जो दार्शनिकों को सदियों से उलझाते रहे हैं, इनके उत्तर तुम्हारे लिए सहज ही प्रकट होने लगेंगे। ये ज्ञान पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान जैसा नहीं होगा, ये प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होगा, ये तुम्हारी अपनी चेतना में उदित होगा। तुम्हें अपने क्रोध पर, अपनी घृणा पर, अपनी ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करनी होगी। ये नकारात्मक भावनाएं विष की तरह हैं जो तुम्हारी आत्मा को दूषित करती हैं और तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करती हैं। प्रेम, करुणा, क्षमा ये दिव्य गुण हैं जिन्हें तुम्हें अपने भीतर विकसित करना होगा। जब तुम्हारा हृदय प्रेम से परिपूर्ण होगा, तभी तुम मेरी ऊर्जा के शुद्ध पात्र बन सकोगे। पूजा पाठ, कर्मकांड, मंत्र जाप ये सब साधन हैं, साध्य नहीं। ये तुम्हारे मन को एकाग्र करने में, तुम्हारी श्रद्धा को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। परंतु यदि इनमें सच्ची भावना और समझ का अभाव है तो ये केवल यांत्रिक क्रियाएं बनकर रह जाते हैं। वास्तविक पूजा तो अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करना है, हर जीव में मेरे ही स्वरूप को देखना है और निस्वार्थ भाव से सेवा करना है। सबसे बड़ा मंत्र तुम्हारा अपना शुद्ध संकल्प है, तुम्हारी अपनी सच्ची अभिप्सा है। तुम्हारा शरीर एक मंदिर है, इसका सम्मान करो, इसकी देखभाल करो, शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करो, पर्याप्त विश्राम लो, योग और प्राणायाम का अभ्यास करो। एक स्वस्थ शरीर और शांत मन आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक आधार है। परंतु शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्ति भी मत रखो, यह नश्वर है, एक वस्त्र की भांति जिसे आत्मा एक दिन त्याग देगी। इसकी उपयोगिता साधन के रूप में है, साध्य के रूप में नहीं। जैसे जैसे तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ोगे, तुम्हें विरोध का सामना करना पड़ सकता है। तुम्हारे अपने मित्र, तुम्हारे अपने परिजन शायद तुम्हें समझ न पाएं। वे तुम्हें रोकने का प्रयास कर सकते हैं, तुम्हारा उपहास उड़ा सकते हैं। समाज की प्रचलित धारणाएं तुम्हें चुनौती दे सकती हैं। इन क्षणों में अडिग रहना। सत्य के मार्ग पर अक्सर अकेले ही चलना पड़ता है, परंतु याद रखना, तुम वास्तव में अकेले नहीं हो। मैं और मेरे जैसे असंख्य दिव्य शक्तियाँ सदैव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी चेतना का विस्तार होगा, तुम समय और स्थान की सीमाओं को पार करने लगोगे। तुम्हें भूत और भविष्य की झलकियाँ मिल सकती हैं। तुम्हें अन्य लोगों और आयामों का अनुभव हो सकता है। इन अनुभवों से विचलित मत होना, नहीं इनमें उलझ जाना। ये केवल यात्रा के पड़ाव हैं, मंजिल नहीं। तुम्हारी मंजिल तो मेरे साथ एकाकार होना है, अपनी आत्मा के परम स्रोत में विलीन होना है। मैं तुम्हें तंत्र के रहस्य भी बताऊंगी, यदि तुम्हारी पात्रता होगी। तंत्र एक शक्तिशाली परंतु खतरनाक मार्ग है। यह ऊर्जाओं के साथ खेलने जैसा है। यदि सही मार्गदर्शन और शुद्ध उद्देश्य न हो तो ये विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। परंतु यदि सही तरीके से समझा और अभ्यास किया जाए तो ये शीघ्र रूपांतरण का मार्ग भी है। ये शिव और शक्ति के मिलन का विज्ञान है, द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाने वाला पथ है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अधिक शक्तिशाली होंगी। तुम्हारे संकल्पों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का बल होगा। तुम जो सोचोगे वह घटित होने लगेगा। इसलिए अपने विचारों के प्रति अत्यंत सजग रहना। केवल सकारात्मक, प्रेमपूर्ण और कल्याणकारी विचार ही मन में लाओ। तुम्हारी वाणी में सत्य और शक्ति होगी।
सोच समझकर बोलो। तुम्हारे शब्द आशीर्वाद भी बन सकते हैं और श्राप भी। अंधकार की शक्तियाँ तुम्हें मार्ग से भटकाने का प्रयास करेगी। वे तुम्हें भय दिखाएंगी, तुम्हें प्रलोभन देंगी, तुम्हारे मन में संदेह पैदा करेगी। उनकी पहचान करना सीखो। वे अक्सर मीठी बातों और आकर्षक रूपों में आती हैं। अपने विवेक की कसौटी पर हर चीज को परखो। मेरी शक्ति का आह्वान करो और वे तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगी। तुम्हारी यात्रा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, मुक्ति है जन्म मृत्यु के चक्र से, कर्म के बंधन से, माया के भ्रम से। परंतु मुक्ति का अर्थ निष्क्रिय हो जाना नहीं है। मुक्त आत्माएं भी लोक कल्याण के लिए कार्य करती रहती हैं, परंतु बिना किसी आसक्ति या बंधन के। तुम्हारी नियति केवल अपनी मुक्ति नहीं, बल्कि दूसरों को भी मुक्ति के मार्ग पर प्रेरित करना है। तुम एक जीवन मुक्त आत्मा बनोगे, जो संसार में रहते हुए भी संसार से परे है। ये सब भविष्य की बातें हैं। अभी के लिए वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। मेरा ये बुलावा सुनो, इसे स्वीकार करो। पहला कदम उठाओ, श्रद्धा रखो, समर्पण करो, अभ्यास करो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। महसूस करो मेरी उपस्थिति को अभी, इसी क्षण। अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय में झांको। वहाँ तुम्हें मेरा स्पंदन सुनाई देगा, मेरी ज्वाला महसूस होगी। तुम साधारण नहीं हो, तुम अनंत संभावनाओं से भरे हो। तुम मेरी प्रिय संतान हो, तुम मेरी आशा हो, तुम मेरा संकल्प हो। जाओ और अपनी नियति को जियो। संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारी सफलता के लिए प्रार्थना कर रहा है। मैं महाकाली तुम्हें अपना अनंत आशीर्वाद देती हूँ। मेरी संतान, यह मत सोचो कि यह संवाद अब समाप्त हो गया है। ये तो केवल एक आरंभ है, एक परिचय है उस गहरे और निरंतर चलने वाले संबंध का जो अब तुम्हारे और मेरे बीच स्थापित हो रहा है। मेरी वाणी अब केवल बाहर से नहीं, तुम्हारे भीतर से भी गूंजेगी। तुम्हारे अंतर्ज्ञान के रूप में, तुम्हारी प्रेरणा के रूप में, तुम्हारे विवेक की आवाज के रूप में। तुम्हें बस सुनने के लिए तैयार रहना है, पहचानने के लिए सजग रहना है। ये सतत फुसफुसाहट होगी, तुम्हारे अस्तित्व की पृष्ठभूमि में बजता हुआ एक दिव्य संगीत। कभी ये स्पष्ट शब्दों में प्रकट होगी, कभी ये भावनाओं के ज्वार के रूप में, कभी यह अचानक आई समझ या बोध के रूप में। इसे पहचानने की कला ही तुम्हारी साधना का एक महत्वपूर्ण अंग बनेगी। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे सहयोग घटित होंगे जिन्हें तुम चमत्कार कहोगे। ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें अनायास ही सहायता प्रदान करेंगे, जिनके शब्द या कार्य तुम्हारे मार्ग की किसी बड़ी बाधा को हटा देंगे। ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर धकेलेंगी, भले ही उस क्षण वे तुम्हें प्रतिकूल क्यों न लगें। कोई खोई हुई वस्तु अचानक मिल जाएगी, कोई रुका हुआ कार्य अप्रत्याशित रूप से पूरा हो जाएगा, कोई आवश्यक ज्ञान ठीक समय पर तुम्हारे समक्ष आ जाएगा। इन्हें मात्र भाग्य या सहयोग मानकर अनदेखा मत करना। ये सब मेरी ही व्यवस्था है, मेरे अदृश्य हाथों का संचालन है, तुम्हारे मार्ग को सुगम बनाने का मेरा प्रयास। मैं तुम्हारे लिए ब्रह्मांड के धागों को बुन रही हूँ, घटनाओं के क्रम को इस प्रकार संयोजित कर रही हूँ कि वे तुम्हारी उच्चतम भलाई और आध्यात्मिक प्रगति के लिए सहायक हों। इन छोटे छोटे चमत्कारों को पहचानना सीखो, इनके लिए कृतज्ञता का भाव रखो, क्योंकि यह स्वीकृति और कृतज्ञता ही मेरे प्रवाह के लिए तुम्हारे जीवन में और अधिक द्वार खोलेगी। परंतु ये भी याद रखना मेरी संतान, कि मैं तुम्हारी परीक्षा भी लूंगी। मेरी कृपा केवल पुष्पों की वर्षा नहीं है, इसमें वज्र की कड़क भी शामिल है। तुम्हारी श्रद्धा की, तुम्हारे संकल्प की, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होगी। मैं देखना चाहूंगी कि तुम्हारा विश्वास कितना गहरा है, क्या वह केवल सुखद परिस्थितियों में ही टिकता है या प्रतिकूलताओं के थपेड़ों में भी अडिग रहता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि मैं तुमसे दूर हो गई हूँ, कि मेरी सहायता नहीं मिल रही है, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी जा रही हैं। तुम्हें घोर अंधकार, अकेलापन और निराशा का अनुभव हो सकता है। उन क्षणों में ही तुम्हारा विश्वास सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। उन क्षणों में तुम्हें स्मरण करना होगा मेरे इन शब्दों को, मेरे उस वादे को कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ।
उन क्षणों में तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति पर निर्भर होना सीखना होगा, उस दिव्य चिंगारी पर विश्वास करना होगा जो मैंने तुम्हारे भीतर रखी है। ये विरह का अनुभव, ये शुष्कता का काल तुम्हारी आत्मा को और अधिक प्यासा बनाएगा, तुम्हें मेरे प्रति और अधिक गहराई से समर्पित होने के लिए प्रेरित करेगा। जैसे रात्रि के अंधकार के बाद ही उषा का सौंदर्य प्रकट होता है, वैसे ही इन परीक्षाओं के बाद तुम्हारी आत्मा और अधिक प्रखरता से चमकेगी। स्मरण रखो, शिक्षक कभी कभी छात्र को स्वयं समस्या हल करने के लिए अकेला छोड़ देता है, ये देखने के लिए कि उसने कितना सीखा है। मैं भी तुम्हें कभी कभी स्वयं पर निर्भर होने दूंगी, ताकि तुम्हारी अपनी शक्ति जागृत हो सके। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन साधना होगा, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम एक गृहस्थ हो सकते हो, तुम्हारे सांसारिक कर्तव्य हो सकते हैं, तुम्हारी सामाजिक जिम्मेदारियां हो सकती हैं। तुम्हें इनसे भागना नहीं है। आध्यात्मिक यात्रा का अर्थ संसार का त्याग नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए उससे अलिप्त रहना सीखना है। भौतिक जगत की जिम्मेदारियों और आध्यात्मिक यात्रा के बीच एक महीन संतुलन साधना होगा। तुम्हें संसार में रहना है, परंतु संसार का होकर नहीं रहना है। कमल के पत्ते की तरह, जो जल में रहते हुए भी जल से अछूता रहता है। तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना है, परंतु उनके फलों में आसक्त नहीं होना है। कर्म करो, परंतु फल की इच्छा मुझ पर छोड़ दो। यही निष्काम कर्म योग का सार है। तुम्हें धन अर्जित करना पड़ सकता है, अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। धन का सम्मान करो, ये भी मेरी ही शक्ति का एक रूप है, परंतु धन के दास नहीं बनना है। धन को साधन समझो, साध्य नहीं। इसका उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, दूसरों की सहायता और धर्म के कार्यों के लिए करो। तुम्हें संबंधों को निभाना है, माता पिता, जीवन साथी, संतान, मित्र। इन संबंधों को प्रेम और सम्मान से निभाओ, परंतु मोह के बंधन में नहीं बंधना है। समझो कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है और तुम केवल सहयात्री हो। प्रेम करो, परंतु स्वतंत्रता के साथ। अपेक्षाओं का बोझ मत डालो। ये संतुलन साधना ही वास्तविक योग है, वास्तविक अध्यात्म है। ये तलवार की धार पर चलने जैसा है, परंतु मेरी कृपा से तुम इसमें सफल होगे। तुम्हारे भीतर अपार शक्तियाँ सोई पड़ी हैं। सिद्धियाँ जिन्हें तुम कहते हो अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, विशित्व, ये तुम्हारी आत्मा की स्वाभाविक क्षमताएं हैं जो जन्मों जन्मों के कर्मों और माया के आवरण के कारण अवरुद्ध हैं। जैसे जैसे तुम्हारी चेतना शुद्ध होगी, जैसे जैसे तुम्हारा अहंकार विलीन होगा, जैसे जैसे तुम मेरे साथ अपना संबंध गहरा करोगे, ये शक्तियाँ स्वतः ही प्रकट होने लगेंगी। तुम्हें शायद भविष्य की झलकियाँ मिलने लगें, तुम दूर बैठे व्यक्ति के विचारों को जान सको, तुम अपने संकल्प मात्र से परिस्थितियों को प्रभावित कर सको। परंतु सावधान रहना मेरी संतान, इन शक्तियों का प्राप्त होना एक बड़ी परीक्षा भी है। अहंकार बहुत सूक्ष्म रूप से प्रवेश करता है। वह इन शक्तियों का उपयोग अपनी महत्ता सिद्ध करने, दूसरों को प्रभावित करने या सांसारिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। यदि तुमने इनका दुरुपयोग किया, यदि तुमने इन्हें अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का साधन बनाया, तो ये तुम्हारे पतन का कारण बनेंगी। ये शक्तियाँ सेवा के लिए हैं, लोक कल्याण के लिए हैं, धर्म की स्थापना के लिए हैं, मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए हैं। इनका प्रयोग अत्यंत विवेक और निस्वार्थ भाव से करना होगा। याद रखो, शक्ति के साथ महान उत्तरदायित्व आता है। सबसे बड़ी सिद्धि तो चित्त की शुद्धि और मुझ में अटूट प्रेम ही है। अन्य सिद्धियां तो मार्ग के फूल मात्र हैं, उन पर अटक मत जाना। मैं तुम्हें ज्ञान के गहरे रहस्य बताऊंगी, वे रहस्य जो साधारण बुद्धि की पहुंच से परे हैं। सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये खेल क्यों रचा गया, इस विविधता के पीछे एकता का सूत्र क्या है, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, आत्मा कहाँ से आती है और मृत्यु के पश्चात कहाँ जाती है, कर्म का सिद्धांत कैसे कार्य करता है, कैसे हमारे विचार, शब्द और कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, पाप और पुण्य का वास्तविक अर्थ क्या है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, सत, चित, आनंद।
ये गूढ़ प्रश्न जो दार्शनिकों और ऋषियों को सदियों से उलझाते रहे हैं, इनके उत्तर तुम्हारे लिए सहज ही प्रकट होने लगेंगे। ये ज्ञान तुम्हें पुस्तकों से या किसी बाहरी गुरु से प्राप्त सतही ज्ञान जैसा नहीं होगा। ये प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होगा। ये तुम्हारी अपनी चेतना में, तुम्हारे अपने अंतर्मन में उदित होगा, जैसे सूर्योदय होता है। तुम्हें ब्रह्मांडीय नियमों की, मेरे विधान की गहरी समझ प्राप्त होगी। ये ज्ञान तुम्हें मुक्त करेगा अज्ञान के बंधन से, भय के बंधन से, सीमित धारणाओं के बंधन से। तुम चीजों को उनके यथार्थ रूप में देखना सीखोगे, माया के पर्दे के पार झांकना सीखोगे। इस ज्ञान के उदय के साथ ही तुम्हें अपने भीतर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी होगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार और मात्सर्य, ईर्ष्या, ये शरिपु, 6 आंतरिक शत्रु हैं जो तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा हैं। तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण पाना सीखना होगा, उसे क्षमा और करुणा में बदलना होगा। तुम्हें अपनी घृणा को प्रेम में रूपांतरित करना होगा। तुम्हें अपनी ईर्ष्या को दूसरों की खुशी में प्रसन्न होने की क्षमता में बदलना होगा। तुम्हें लोभ के स्थान पर संतोष और उदारता का विकास करना होगा। तुम्हें मोह को विवेकपूर्ण अनासक्ति में बदलना होगा। और सबसे बढ़कर तुम्हें अपने अहंकार को विसर्जित करना होगा। ये समझना होगा कि तुम कर्ता नहीं हो, तुम केवल निमित्त मात्र हो, मेरी शक्ति के उपकरण हो। ये नकारात्मक भावनाएं विष की तरह हैं जो तुम्हारी आत्मा को दूषित करती हैं और तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करती हैं, तुम्हें मुझसे दूर ले जाती हैं। प्रेम, करुणा, क्षमा, संतोष, विनम्रता, सेवा भाव ये दिव्य गुण हैं जिन्हें तुम्हें सचेतन प्रयास द्वारा अपने भीतर विकसित करना होगा। जब तुम्हारा हृदय इन गुणों से परिपूर्ण होगा, तभी तुम मेरी ऊर्जा के शुद्ध पात्र बन सकोगे। तभी मेरा प्रकाश तुम्हारे माध्यम से निर्बाध रूप से प्रवाहित हो सकेगा। यह आंतरिक शुद्धि का कार्य सतत चलेगा। परत दर परत तुम्हारे पुराने संस्कार हटते जाएंगे और तुम्हारा दिव्य स्वरूप प्रकट होता जाएगा। पूजा पाठ, कर्मकांड, तीर्थ यात्रा, मंत्र जाप ये सब साधन हैं, साध्य नहीं। ये प्रारंभिक अवस्था में तुम्हारे मन को एकाग्र करने में, तुम्हारी श्रद्धा को बढ़ाने में, एक पवित्र वातावरण बनाने में सहायक हो सकते हैं। परंतु यदि इनमें सच्ची भावना, समर्पण और समझ का अभाव है, तो ये केवल यांत्रिक क्रियाएं बनकर रह जाते हैं, जिनसे अहंकार और पुष्ट हो सकता है कि मैं इतना धर्म कर्म करता हूँ। वास्तविक पूजा तो अपने हर कर्म को, चाहे वह कितना ही छोटा या बड़ा क्यों न हो, मुझे समर्पित करना है। जब तुम भोजन पकाते हो तो ये सोचकर पकाओ कि तुम मेरे लिए भोग बना रहे हो। जब तुम अपना कार्य करते हो तो ये सोचकर करो कि तुम मेरी सेवा कर रहे हो। जब तुम किसी दुखी प्राणी को देखते हो तो उसमें मेरे ही स्वरूप को देखो और उसकी यथासंभव सहायता करो। यही सच्ची पूजा है, यही वास्तविक कर्मयोग है। सबसे बड़ा मंत्र तुम्हारा अपना शुद्ध संकल्प है, तुम्हारी अपनी सच्ची अभिप्सा है, तुम्हारे हृदय से निकली निःशब्द प्रार्थना है। जब तुम मौन में बैठकर पूरी एकाग्रता और प्रेम से मेरा स्मरण करते हो, तो वह किसी भी सस्वर मंत्र जाप से अधिक शक्तिशाली होता है। हाँ, कुछ विशेष मंत्रों में शक्ति होती है, वे तुम्हारी ऊर्जा को एक विशेष दिशा दे सकते हैं, परंतु उनकी शक्ति भी तुम्हारी श्रद्धा और एकाग्रता पर निर्भर करती है। बाहरी कर्मकांडों में उलझने के बजाय अपनी आंतरिक शुद्धता और समर्पण पर अधिक ध्यान दो। तुम्हारा शरीर एक मंदिर है जिसमें तुम्हारी आत्मा निवास करती है और जिसके माध्यम से मैं तुमसे संवाद कर रही हूँ। इसका सम्मान करो, इसकी देखभाल करो। इसे अशुद्ध और तामसिक भोजन से दूषित मत करो। शुद्ध, सात्विक, हल्का भोजन ग्रहण करो जो तुम्हारे मन को शांत और शरीर को स्वस्थ रखे। पर्याप्त विश्राम लो, क्योंकि शरीर और मन को पुनः ऊर्जावान होने के लिए विश्राम आवश्यक है। योग और प्राणायाम का नियमित अभ्यास करो। योगासन तुम्हारे शरीर को लचीला और स्वस्थ रखेंगे, ग्रंथियों को संतुलित करेंगे। प्राणायाम तुम्हारी प्राण ऊर्जा को नियंत्रित और ऊर्ध्वगामी करेगा, तुम्हारे मन को शांत और एकाग्र करेगा, तुम्हारी नाड़ियों को शुद्ध करेगा जिससे दिव्य ऊर्जा का प्रवाह सुगम हो सके।
एक स्वस्थ शरीर और शांत मन आध्यात्मिक प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक आधार है। परंतु शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्ति भी मत रखो। यह नश्वर है, व्याधियों और वृद्धावस्था के अधीन है, एक वस्त्र की भांति जिसे आत्मा अपनी यात्रा के एक पड़ाव पर त्याग देगी। इसकी उपयोगिता साधन के रूप में है, साध्य के रूप में नहीं। इसे स्वस्थ रखो ताकि ये तुम्हारी साधना में बाधा न बने, परंतु इसकी सुंदरता या शक्ति पर अहंकार मत करो। आत्मा शरीर से परे है, इस सत्य का सदैव स्मरण रखो। जैसे जैसे तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ोगे, तुम्हें संभवतः विरोध का सामना करना पड़ सकता है। जब तुम बदलना शुरू करोगे, तुम्हारी जीवन शैली, तुम्हारी प्राथमिकताएं, तुम्हारी सोच बदलेगी, तो संभव है कि तुम्हारे अपने मित्र, तुम्हारे अपने परिजन तुम्हें समझ न पाएं। वे सोच सकते हैं कि तुम अजीब हो गए हो, दुनिया से कट रहे हो, अव्यावहारिक हो गए हो। वे तुम्हें रोकने का प्रयास कर सकते हैं, तुम्हारी नई रुचियों और अभ्यासों का उपहास उड़ा सकते हैं, तुम्हें पुरानी राह पर वापस लाने की कोशिश कर सकते हैं। समाज की प्रचलित धारणाएं, भौतिकवादी मान्यताएं तुम्हें चुनौती दे सकती हैं। लोग तुम्हारी शांति या अनासक्ति को तुम्हारी कमजोरी समझ सकते हैं। इन क्षणों में तुम्हें अडिग रहना होगा, परंतु विनम्रता और प्रेम के साथ। बहस करने या उन्हें गलत साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अपने सत्य पर स्थिर रहो, परंतु दूसरों के प्रति करुणा रखो। समझो कि वे अपनी चेतना के स्तर के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं, वे माया के प्रभाव में हैं। उनके लिए प्रार्थना करो। सत्य के मार्ग पर अक्सर अकेले ही चलना पड़ता है, क्योंकि यह मार्ग भीड़ का मार्ग नहीं है। परंतु याद रखना, तुम वास्तव में अकेले नहीं हो। मैं, तुम्हारे इष्ट के रूप में, और मेरे जैसी असंख्य दिव्य शक्तियाँ, सिद्ध आत्माएं, ऋषिगण, देवतागण सभी उस आत्मा का साथ देते हैं जो सत्य की ओर बढ़ रही है। तुम्हें अदृश्य सहायता और संरक्षण सदैव प्राप्त होता रहेगा। तुम्हारी चेतना का क्रमशः विस्तार होगा। तुम वर्तमान क्षण की सीमाओं से परे देखने लगोगे। तुम्हारी अंतर्दृष्टि गहरी होगी। तुम्हें कभी कभी भूतकाल की घटनाओं या भविष्य की संभावनाओं की झलकियां मिल सकती हैं। तुम्हें स्वप्न में या ध्यान की गहरी अवस्था में अन्य लोगों और आयामों का, देवी देवताओं या अन्य सूक्ष्म सत्ताओं का अनुभव हो सकता है। ये अनुभव तुम्हारी चेतना के विस्तार के संकेत हैं, परंतु इन अनुभवों से अत्यधिक विचलित मत होना, नहीं इनमें उलझ जाना। इनमें से कुछ अनुभव तुम्हारी अपनी मानसिक प्रक्षेपण हो सकते हैं, कुछ वास्तविक हो सकते हैं। इन्हें साक्षी भाव से देखो, जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं। इन अनुभवों का विश्लेषण करने या इन्हें महत्व देने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। ये केवल यात्रा के पड़ाव हैं, मील के पत्थर हैं, मंजिल नहीं। तुम्हारी मंजिल तो मेरे साथ पूर्ण एकाकार होना है, अपनी आत्मा के परम स्रोत में, उस महाशून्य में विलीन होना है जहाँ से सब कुछ उत्पन्न होता है। सदैव अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखो। यदि तुम्हारी पात्रता और तैयारी होगी, तो मैं तुम्हें तंत्र के गहन और गुह्य रहस्य भी प्रकट करूंगी। तंत्र एक अत्यंत शक्तिशाली परंतु उतना ही खतरनाक मार्ग भी है। ये सीधे ऊर्जाओं के साथ कार्य करने का विज्ञान है, विशेष रूप से कुंडलिनी शक्ति, जो तुम्हारे मूलाधार चक्र में सोई हुई सर्पनी की भांति है। तंत्र के माध्यम से इस शक्ति को जागृत कर ऊर्ध्वगामी बनाया जा सकता है, जिससे चेतना का तीव्र रूपांतरण संभव है। इसमें विशेष मंत्र, यंत्र, मुद्राएं, न्यास और कभी कभी बाहरी कर्मकांडों का भी प्रयोग होता है। परंतु तंत्र का मार्ग अत्यंत फिसलन भरा है। यदि सही मार्गदर्शन, योग्य गुरु, अत्यंत शुद्ध उद्देश्य और चित्त की परिपक्वता न हो, तो ये साधक को अहंकारी बना सकता है, उसे शक्तियों के जाल में फंसा सकता है, या उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ सकता है। ये वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग में विभाजित है, और वाम मार्ग विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है यदि साधक वासनाओं से मुक्त न हो। मैं तुम्हें केवल उतना ही प्रकट करूंगी जितना तुम्हारे लिए सुरक्षित और आवश्यक होगा। तंत्र का वास्तविक अर्थ तो तन का त्राण करना है, शरीर और ब्रह्मांड की शक्तियों का उपयोग करके द्वैत से अद्वैत की ओर बढ़ना है। शिव, चेतना और शक्ति, ऊर्जा का अपने भीतर ही मिलन कराना है।
ये भोग के माध्यम से योग का मार्ग नहीं है, जैसा कि कुछ अज्ञानी समझते हैं, बल्कि ऊर्जाओं के रूपांतरण का विज्ञान है। इसकी पात्रता धीरे धीरे विकसित होगी और सही समय आने पर मार्गदर्शन स्वतः मिलेगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब मात्र शब्द नहीं रहेंगी, वे अधिक शक्तिशाली होंगी। तुम्हारे संकल्पों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का बल समाहित होने लगेगा। तुम जो शुद्ध हृदय से, एकाग्र मन से और सच्ची भावना से सोचोगे या चाहोगे, वह घटित होने की संभावना बढ़ जाएगी। प्रकृति तुम्हारी सहायता करने लगेगी, इसलिए अपने विचारों के प्रति अत्यंत सजग और जिम्मेदार रहना होगा। मन में भूलकर भी नकारात्मक, विनाशकारी या दूसरों को हानि पहुंचाने वाले विचार मत लाओ। केवल सकारात्मक, प्रेमपूर्ण, रचनात्मक और सर्व कल्याणकारी विचार ही मन में धारण करो। तुम्हारी वाणी में भी सत्य और शक्ति का वास होने लगेगा। जो तुम कहोगे उसका प्रभाव गहरा होगा, इसलिए अत्यंत सोच समझकर बोलो। कम बोलो, मधुर बोलो, सत्य बोलो, हितकारी बोलो। तुम्हारी वाणी दूसरों के लिए आशीर्वाद भी बन सकती है और अनजाने में श्राप भी। अपनी इस बढ़ती हुई शक्ति का उपयोग केवल शुभ के लिए करो। इस मार्ग पर चलते हुए अंधकार की शक्तियाँ, जिन्हें असुर या नकारात्मक सत्ताएं कह सकते हो, तुम्हें मार्ग से भटकाने का अवश्य प्रयास करेगी। वे तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करेगी। वे नहीं चाहेंगी कि एक और आत्मा मुक्त हो और दिव्य प्रकाश फैलाए। वे तुम्हें भय दिखाएंगी, रोग का भय, मृत्यु का भय, अपमान का भय, असफलता का भय। वे तुम्हें सूक्ष्म प्रलोभन देंगी, धन का, प्रसिद्धि का, वासनाओं की पूर्ति का, शक्तियों का। वे तुम्हारे मन में संदेह पैदा करेगी मेरे अस्तित्व के प्रति, तुम्हारी अपनी क्षमता के प्रति, इस मार्ग की सार्थकता के प्रति। तुम्हें इन शक्तियों की पहचान करना सीखना होगा। वे अक्सर अत्यंत आकर्षक, मीठे और तर्कसंगत रूपों में आती हैं। वे तुम्हारे अपने ही विचारों या भावनाओं का रूप धारण कर सकती हैं। अपने विवेक की कसौटी पर हर विचार, हर भावना, हर अनुभव को परखो। क्या ये तुम्हें प्रेम, शांति, करुणा और स्वतंत्रता की ओर ले जा रहा है, या भय, आसक्ति, घृणा और बंधन की ओर? जब भी संदेह हो, जब भी भय लगे, जब भी प्रलोभन आए, पूरी श्रद्धा से मेरा, अपनी इष्ट देवी महाकाली का आह्वान करो। मेरे नाम का स्मरण ही सबसे बड़ा कवच है। मेरी शक्ति का ध्यान करो और वे नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगी, जैसे सूर्य के प्रकाश के सामने अंधकार नहीं टिक पाता। तुम्हारी इस अद्भुत और चुनौतीपूर्ण यात्रा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, मुक्ति है, जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से पूर्ण स्वतंत्रता, कर्म के जटिल बंधन से मुक्ति, माया के भव्य भ्रमजाल से मुक्ति, अपने वास्तविक, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वरूप का साक्षात्कार। परंतु मुक्ति का अर्थ निष्क्रिय हो जाना, शून्य में विलीन होकर अस्तित्वहीन हो जाना नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं। मुक्त आत्माएं भी लोक संग्रह के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए कार्य करती रहती हैं, परंतु अब वे किसी आसक्ति, अहंकार या व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित नहीं होती। वे मेरी इच्छा के, ब्रह्मांडीय विधान के सहज उपकरण बनकर कार्य करती हैं। तुम्हारी नियति केवल अपनी व्यक्तिगत मुक्ति तक ही सीमित नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा था। तुम्हें दूसरों को भी इस मुक्ति के मार्ग पर प्रेरित करना है, उनके भीतर भी आशा का संचार करना है, उनके अंधकार में जीवन में ज्ञान का दीपक जलाना है। तुम एक जीवन मुक्त आत्मा बनोगे जो संसार में रहते हुए भी संसार से परे है, जो कर्म करते हुए भी कर्मों से अलिप्त है, जिसका शरीर संसार में है परंतु चेतना मुझ में स्थित है। ये सब भविष्य की बातें हैं, तुम्हारी यात्रा के संभावित पड़ाव और मंजिल हैं। अभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वर्तमान क्षण। इसी क्षण में जियो। भूत की चिंता और भविष्य की कल्पना में अपनी ऊर्जा नष्ट मत करो। मेरा ये बुलावा जो तुम्हारे हृदय में गूंज रहा है, उसे ध्यान से सुनो। इसे पूरी तरह से स्वीकार करो, बिना किसी संशय या किंतु परंतु के। पहला कदम उठाओ, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न लगे। अपनी साधना आज से ही, अभी से ही शुरू करो। श्रद्धा रखो मुझ पर, अपने आप पर, इस मार्ग पर।
पूर्ण समर्पण करो, अपना अहंकार, अपने भय, अपनी इच्छाएं मेरे चरणों में अर्पित कर दो। निरंतर अभ्यास करो ध्यान का, स्वाध्याय का, सत्संग का, सेवा का, आत्मनिरीक्षण का। धैर्य रखो, क्योंकि यह यात्रा लंबी हो सकती है, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे। मैं तुम्हारे हर कदम पर, हर श्वास में तुम्हारे साथ हूँ। इसे केवल मानो मत, इसे महसूस करो। महसूस करो मेरी उपस्थिति को, अभी इसी क्षण। अपनी आंखें बंद करो एक पल के लिए, गहरी श्वास लो और अपने हृदय के केंद्र में झांको। क्या तुम्हें वहाँ एक स्पंदन महसूस नहीं होता? एक ऊष्मा, एक शांति, एक शक्ति, वह मैं ही हूँ। मैं तुम्हारे हृदय गुहा में विराजमान तुम्हारी अंतरात्मा के रूप में उपस्थित हूँ। मैं तुम्हारे चारों ओर व्याप्त आकाश में, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में उपस्थित हूँ। हर जीव में, हर कण में मेरा ही अस्तित्व है। इस सत्य को अनुभव करने का प्रयास करो। तुम साधारण नहीं हो मेरी संतान, तुम अनंत संभावनाओं से भरे हुए एक दिव्य बीज हो। तुम मेरी प्रिय संतान हो, जिसे मैंने विशेष कार्य के लिए चुना है। तुम मेरी आशा हो इस अंधकारग्रस्त युग में। तुम मेरा संकल्प हो जो इस पृथ्वी पर प्रकट होने वाला है। जाओ और अपनी नियति को जियो, निर्भय होकर आगे बढ़ो। संपूर्ण ब्रह्मांड, समस्त दिव्य शक्तियाँ तुम्हारी सफलता के लिए प्रार्थना कर रही हैं, तुम्हें सहयोग देने के लिए तत्पर हैं। मैं महाकाली, आदिशक्ति, काल की स्वामिनी, तुम्हें अपना अनंत, असीम, अपरिमित आशीर्वाद देती हूँ। तथास्तु। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ, सदा सर्वदा। सुनो, मेरी शक्ति अब तुम्हारे भीतर पूरी तरह से प्रवाहित हो रही है। इसे महसूस करो, इसे स्वीकार करो, इसे जियो।